हमारा पाठ है फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष के दूसरी सेमेस्टर की कहानी है। कहानी का नाम है सिलिया। सिलिया कहानी का है कि सुशीला टाकभोरे, इनका जो परिचय है। सिलिया मतलब एक बालिका का नाम है। सिलिया मध्य प्रदेश के एक गांव के बालिका के नाम है सिलिया। परिचय, इनका जो परिचय, सुशीला टाकभोरे के जन्म 4 मार्च 1954 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के गांव में हुआ है। इनका जन्म दलित परिवार में। इन्होंने दलित क्रांति रचयित्री के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। इन्होंने उपन्यासकार का जो काम भी किए हैं, लेक्चरर की जो काम करते हैं इन्होंने उन दिनों में। फिर कहानी क्या है कि सिलिया दलित वर्ग की युवती थी। समाज में उन दिनों में अस्पृश्यता फैल गया। कैसे भी छुआछूत का विरोध भी, वैसे भी छुआछूत का विरोध भी बढ़ गया है। इस कहानी में एक दलित बालिका की, जो दलित परिवार के बारे में जो वर्णन किया गया है। उन दिनों में अस्पृश्यता बहुत फैल गया है। जो हम पढ़ते थे, हमारी जो नोटबुक्स के ऊपर लिखा हुआ रहता था है कि अस्पृश्यता महापाप है, अनटचबिलिटी इज ए क्राइम, अंतरानितनम नेरम, ऐसा लिखा हुआ रहता था। अब नहीं दिख रहा है कभी भी। मतलब समाज में अस्पृश्यता गायब हो गया है। थोड़ा सा, जरा सा कहीं भी जो रिमोट गांवों में होता होगा, अब तो अस्पृश्यता नहीं है। इस तरह का इस कहानी में सिलिया की जो इस कहानी दलित वर्ग की युवती की कहानी है। उन दिनों में अस्पृश्यता फैल गया है। उसी तरह का अस्पृश्यता को, छुआछूत को भी विरोध करते हुए अनेक आंदोलन भी चलते हैं तब उन दिनों में। इस तरह का इन दिनों में आर्य समाज के एक युवा नेता ने एक भारी भरकम सभा में एक ऐलान मतलब एक अनाउंसमेंट करता है कि मैं एक पढ़ी लिखी सी दलित युवती से विवाह करना चाहता हूँ। इस अस्पृश्यता को, छुआछूत को जड़ समूल निकाल फेंकना चाहता हूँ, ऐसा एक ऐलान करते हैं। फिर उस गांव की जो पढ़ती हुई 10वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी हुई लड़की कौन है? हमारी सिलिया है। इसलिए गांव वाले, फिर उस गली वाले, सिलिया के जो गली वाले कहते हैं कि उनकी माँ से बहुत अच्छा मौका मिला ना एक बड़ी परिवार में जो लड़की को ब्याहने के लिए, इसलिए सिलिया की विवाह उस युवा नेता से करा दो, ऐसा बोलते हैं। मगर सिलिया की माँ हरगिज़ इन विषयों को टाल देती है। मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। मेरी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी तरह शिक्षा दीक्षा पाकर बहुत बड़ी नौकरी करेगी, एक बड़ी विदुषी बनेगी। मैं अपनी बेटी को एक विदुषी के रूप में देखना चाहती हूँ, ऐसा बोलकर उस तरह का विषय को समाप्ति कर देती है और टाल देती है। एक भारी सभा में एक ऐलान करता है, वह एक पढ़ी लिखी दलित युवती को शादी करके महानुभाव कहलाकर छुआछूत को समाप्ति करेगा। मगर इस विषय को कौन टाल देते हैं? सिलिया की माँ टाल देती है। सिलिया भी नहीं सोचती इस विषय के बारे में, माँ पर ही निर्भर रहती है। लड़कियों को हमेशा माँ बाप पर ही निर्भर रहनी चाहिए, जिस दिनों में भी, जहाँ भी हो, जिस विषयों को भी ले लो और जिन परिस्थितियों में रहने पर भी क्या करना, माँ बाप के जो निर्णय को हम स्वीकार करना पड़ेगा।
सिलिया एक दलित परिवार में पैदा हुई माँ उसकी पालन पोषण के लिए अनेक यातनाएं सहती है। फिर माँ को मालूम है ना, जो सिलिया का जो पालन पोषण करने के लिए उन दिनों में अस्पृश्यता फैल गई, उन दिनों में दलिता को जो सिलिया को शिक्षा दीक्षा दिलवाने में और उस गरीब परिवार में उनकी माँ को बहुत यातनाओं को सहना पड़ता है। इसलिए उतनी जो यातनाएं सहने पर भी सिलिया की माँ उनको शिक्षा दीक्षा दिलाती है। इस तरह का समाज में रहने वाले अस्पृश्यता फैली गई, जो समाज में रहने वाले अनेक तिरस्कार भावों को सामना करते हुए सिलिया का जो पालन पोषण करती है उनकी माँ। फिर सिलिया को भी अनेक प्रकार के तिरस्कारों का सामना करना पड़ा बचपन से ही। समझ में आ रहा है ना? हम तो उस तरह का तिरस्कार भावों को हमको सामना करना नहीं पड़ा। उन दिनों में ऐसा रहता था कि अस्पृश्यता बहुत फैल गया है उन दिनों में गांव में। बचपन में सिलिया अपनी मौसी के साथ गांव में जाते समय गांव के कुएं का पानी पीने के लिए गए उन उच्च वर्ग के लोग दोनों को बहुत गालियां देकर मारने के लिए आते तो वे भाग जाते हैं। सिलिया के मन में एक विषय जो ऐसा ही मुद्रित हो गया है कि बचपन में उनकी मौसी के साथ गांव में जाते समय उनको बहुत प्यास लगता है। प्यास लगने पर गांव में रहने वाले एक मीठे पानी के कुएं पर रोककर पानी पीने के लिए जो कोशिश करते हैं तो गांव वाले उन दोनों को गालियां देकर वहां से मारने के लिए उनके पीछे आते रहते हैं। तब इन दोनों वहां से भाग जाते हैं। वह जो घटित घटना सिलिया के मन में वैसे ही मुद्रित हो गया है कि इस बेकार समाज पर उनके मन में एक तिरस्कार भाव जैसा पैदा हो गया है। वह विषय सिलिया के मन में रहा गया। अब सिलिया 10वीं कक्षा पास हुई। नेता से कुलांतर विवाह कर लो बोलने पर सिलिया की माँ हरगिज नहीं करूंगी बोलती है। उस तरह का ऐसा तिरस्कार भावों को झेलते हुए देखते हुए अनेक विषयों को समझते हुए जो बड़ी हो गई, शिक्षा 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्ति की। अब इतनी जो एक श्रेणी पर आने के बाद उनके मन में और उच्च श्रेणी में जाने के लिए इच्छा जगना वैसे ही रहता है सभी के मन में। उसी तरह का सिलिया भी उच्च शिक्षा पाने के लिए तैयारियां करती रहती है। दलित युवती को जो विवाह करने के लिए नेताएं, उच्च वर्ग के युवा लोग आगे आ रहे हैं। फिर आर्य समाज इन जैसे जो युवतियों का जो विवाह कर रहे हैं, इन विषयों से वो परी रहती है हमेशा। उसमें उस तरह का झंझट में नहीं पड़ती है सिलिया और उनकी माँ। इस तरह का उन्होंने पढ़ी, उच्च शिक्षा प्राप्त करके बहुत बड़ी विदुषी बन गई। जो उनकी माँ, सिलिया की माँ जिस तरह का जो सपना देखते हैं सिलिया के प्रति, उसी तरह का सिलिया भी अच्छी तरह पढ़े लिख कर एक विदुषी बन गई। विदुषी मतलब पंडिताइन। पंडिताइन मतलब उस तरह का ठाकुर पंडिताइन नहीं, एक कविताएं और लेख, निबंध, कहानी लिखने वाले एक पंडिताइन विदुषी बन गई। सिलिया की माँ हमेशा क्या बोलती रहती है, मेरी बेटी अच्छी तरह पढ़ लिख कर एक विदुषी बनेगी। कहते हैं ना, उनकी माँ के जो सपने को साकार करा देती है सिलिया। सिलिया
विदुषी बनने के बाद जो अपने बचपन में स्वयं जिनकी जो समस्याओं का सामना करती है ना, उस तरह का जो समस्याओं की जो इन्होंने जो परिष्कार सोचने लगती है, इन विषयों को लेकर अनेक प्रकार के जो कविताएं लिखी है सिलिया ने। और दलित मुक्ति आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग ले रही है सिलिया। आया समझ में? एक दलित वर्ग परिवार में पैदा होने पर भी समाज की तिरस्कार भाव को झेलते हुए भी सिलिया ने और उनकी मां ने पूरे परिस्थितियों से डटकर, न हटाकर, अटल रहकर शिक्षा दीक्षा पाती है सिलिया, दिलवाती है उनकी मां। फिर एक दिन आगे चलकर सिलिया क्या बन गई? एक अच्छी विदुषी बन गई। उनके साथ साथ ही इन्होंने दलित मुक्ति आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। दलित मुक्ति आंदोलन मतलब छुआछूत का विरोध करना, समाज में दलित भी एक समाज का अंग है ऐसा घोषित करते हुए रैलियां, कविताएं, कहानियां, सभाओं का आविष्कार करना, इन सारे विषयों में भी इन्हें सिलिया ने आगे रहती थी। फिर एक दिन उस प्रांत के एक मंत्री ने, जो इनकी सक्रियता आंदोलनों में सक्रिय सदस्य होने के कारण इनको जो सम्मान करना चाहते हैं, एक भारी सभा में सिलिया का जो सम्मान करते हैं, बहुत बड़ी विदुषी मानकर उनकी जो सम्मान करते हैं एक उस प्रांत के एक मंत्री। तब सिलिया की जो महत्व सब लोग समझते हैं। ओ सिलिया जो हम तिरस्कार किए हैं ना, एक दलित बालिका है ना, युवती बन गई, उच्च शिक्षा प्राप्त की और अच्छी तरह नौकरी भी ढूंढ लेगी, करेगी। फिर इस तरह का अपने जो मुक्ति के लिए, अपने वर्ग के मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन चलाते हुए, उन पर अनेक प्रकार के कविताएं जो पुस्तक लिखते हुए उनकी जो सेवा करने के लिए आगे आ गई अच्छी युवती है, जो उनके जो परिवार में उनका जो पैदा हो गए हैं उनको बहुत महत्व दे रही है, ऐसा मानकर सभी लोग सिलिया की महानता को समझते हैं। तब एक समय में पानी पीने के लिए भी मना कर दिए हैं। पानी कुएं का पानी पीते समय जो लोग भगाए हैं, उसी जो पीढ़ी के लोग सिलिया के सम्मान होने के बाद उनसे मिलने के लिए, उनकी जो नजर में पड़ने के लिए गिलास में पानी लेकर खड़े हो जाते हैं, उनका परिचय करने के लिए। उसको देखकर सिलिया बहुत गर्व का महसूस करती है। एक दिन ऐसा कर दिया ना इनके जो पीढ़ी के लोग, अब देखो कैसे खड़े हो गए हैं गिलास में पानी लेकर हमारी जो परिचय करने के लिए, ऐसा मन में सोचकर बहुत गर्व का अनुभव करती है सिलिया। मतलब सिलिया एक विषय को मन में सोचती है कि इस समाज में इनको उच्च वर्ग, निम्न वर्ग ऐसा एक पाबंदी लगाकर देखते हैं। लोगों को ही अपने साथियों को भी अलग करके देखते हैं। इस तरह का विश्व संस्कृति को जड़ों से उखाड़कर फेंक देना चाहिए, ऐसा मन में सोचती है। फिर वैसा भी यह भी सोचती है कि लोगों को समाज में क्या चाहिए, विद्वत्ता देखकर सम्मान करते हैं और संपदा देकर सम्मान करते हैं। इन दिनों में भी वैसे ही है ना। फिर उनके जाति पांत कोई भी नहीं धर्म कोई भी नहीं देख रहे हैं, जो उनकी विद्वत्ता को देखते हैं, सम्मान करते हैं, जो उनकी जो संपदा देखकर भी सम्मान करते हैं। सिलिया भी सोचती है कि उन दिनों में जो वर्गों को देखकर
ऐसा अलग अलग वर्गों में बांटकर जो उनकी कुनीति का जो प्रकट कर दिए हैं, फिर थोड़ा थोड़ा सा आगे चलकर अस्पृश्यता पूरा लुप्त हो गया है। फिर इन दिनों में क्या देख रहे हैं लोग, जो मनुष्यों में की विद्वत्ता देख रहे हैं और उनके पास रहने वाली संपदा को देखकर उनकी सम्मान करते हैं, ऐसा सोचती है जो सिलिया के रूप में अपने मन में रहने वाले विषयों को बाहर प्रकट करते हैं। सुशीला ठाकुर एक दलित युवती होने के नाते उन जाति किस तरह का जो परिस्थितियों को सामना करना है, एक सिलिया का जो पात्र लेकर अच्छी तरह हमारे पास लेके आ गए हैं सुशीला ठाकुर जी, उनके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। फिर सभी लोग अब भी समाज में अस्पृश्यता को हम नहीं माननी चाहिए, छुआछूत का विरोध करनी चाहिए। सभी लोग निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, गरीब हो या अमीर हो, दोस्त का जो महत्व देनी चाहिए और मानवता को हम हमेशा कायम रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। मनुष्य को देखना, मनुष्य मतलब हम सभी लोग भाईचारे से रखना, कुल मत जाति धर्म प्रांत वर्ण वेद को छोड़कर सभी एक मानव के जाति हैं। मानव जाति नव युग निर्माण में कदम रखे हुए हैं। इस वैज्ञानिक युग में सभी लोग भाईचारे से एक दूसरे से सहायता करते हुए एक दूसरे की जो आसरा बनकर अपने जो परिवार की और प्रांत के और राज्य की और राष्ट्र की उन्नति में भाग लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए सभी लोग अच्छी तरह पढ़ लिख के जो माँ बाप का नाम रोशन करना, प्रांत का रोशन करना और राष्ट्र का भी रोशन करना, नाम रोशन करना पड़ता है। जय हिंद।